हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। पिछले क्लास में हमने सर्कल का एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इस बारे में हमने प्रोग्रामिंग किया था। ठीक है। आज का इस वीडियो में हम लोग सिलेंडर के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड आउट द कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ऑल्सो द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। आज तीन चीजों की हमें प्रोग्रामिंग करना है। एक है कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एक है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो जब सिलेंडर के बारे में सोचते हैं, तब हमें दो चीज की नजर में आता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला में दो ही चीज है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दो ही अननोन चीज है। क्या है? एक है एच जो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, और एक है आर। ठीक है। सिलेंडर का जो भी हमारा सिलेंडर का जो जहां पर सिलेंडर जो रहता है, जिस सरफेस के ऊपर, वो एक सर्कुलर शेप है। उसका उसका जो रेडियस है आर, तो उसके बारे में हमारा दिमाग में ख्याल आता है। ठीक है। तो हमें दो अननोन की जरूरत है। एक होता है हाइट और एक होता है रेडियस। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और एक है कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में हमें आज पढ़ना है। पहले हम क्या करेंगे, सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद यूजर इनपुट के द्वारा हम हाइट ऑफ द सिलेंडर को इनपुट देंगे और रेडियस ऑफ द सिलेंडर को इनपुट देंगे। देखिए, फर्स्ट इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट देंगे। इसके लिए हमें डाटा टाइप का इस्तेमाल करना है और वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। हम चाहे तो यहाँ पर इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सुइटेबल है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इधर क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जब हम निकालेंगे या फिर कर्व्ड एरिया का जब हम निकालेंगे, या फिर जब सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो इसमें क्या है ना, हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। या फिर हम जो इनपुट देंगे ना, उसमें भी हम डेसिमल पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, फ्लोट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। जिससे आसानी रहेगा ये प्रोग्राम। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोट। रेडियस को मैं आर वेरिएबल से डिनोट किया और हाइट ऑफ द सिलेंडर को एच वेरिएबल से डिनोट किया। अभी इसको टर्मिनेट करिए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट enter the value enter the value value of radius of cylinder। ठीक है। सिलेंडर, इसको आर दीजिए और इसको टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैन एफ। हम फ्लोट का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम लिखेंगे परसेंटेज एफ और आर्म परसेंट आर। ठीक है। उसके बाद क्या, प्रिंट एफ, enter the value of height of the cylinder, enter the value of value of height of cylinder, सिलेंडर एच। ठीक है। उसको भी टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैन एफ, परसेंट एफ, एम्परसेंट एच। ठीक है। इसको टर्मिनेट कीजिए। अभी पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। तो क्या करते हैं, फ्लोट वॉल्यूम ऑफ सिर्फ ही वॉल्यूम लिख देता हूँ। ठीक है। फ्लोट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह सिर्फ मैं वॉल्यूम वेरिएबल का इस्तेमाल किया हूँ और उसको भी मैं फ्लोट में डिनोट किया हूँ। फ्लोट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इतना ही चीज है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पाई को मैं क्या करूंगा ना, पहले ही डिफाइन कर दूंगा। देखिए, पिछले वीडियो में मैं हाश डिफाइन पाए 3.14 ये पहले ही डिफाइन कर दिया था, प्री डिफाइन कर दिया था। आप चाहे तो पाए को फ्लोट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट पाए
पाई पी आई लिखिए 3.14 इज इक्वल टू 3.14 लिखिए, देन आप दे सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मेरे को आसानी ये लगता है कि मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ पाई को। ठीक है, तो प्री डिफाइन ही कीजिए, हार्श डिफाइन पाई 3.14। इसमें गलती मत कीजिए कि इसमें टर्मिनेट वगैरह कुछ मत लगाइए, ऐसे ही इसको लिखिए। ठीक है, इसमें अगर टर्मिनेट लगाएंगे तो एरर शो करेगा। देखिए, अगर मैं टर्मिनेट किया तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, इसलिए मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। खास डिफाइन पाई 3.14। ठीक है, इसके बाद देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें लिखना है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में आर आपका बेस है और स्क्वायर जो कि 2 है वो आपका एक्सपोनेंट है। तो इस तरह का जब भी फंक्शन आता है या फिर जब पावर का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट एच हेडर फाइल को हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना है, हाश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, अभी अब क्या करेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पीओडब्ल्यू। और ये पावर फंक्शन आपका मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल में इंक्लूड होता है। पावर फंक्शन इस्तेमाल किए, आर कॉमा टू। जो पहले आप अननोन लिखेंगे उसको बेस बोलते हैं, दूसरा वाला को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये आर आपका बेस और टू आपका हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। पहले मैं क्या करता हूँ, फ्लोट कॉर्ब एरिया लिखता हूँ, कॉर्ब एरिया। कॉर्ब एरिया का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। कॉर्ब एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, इसको टर्मिनेट कीजिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सरफेस एरिया निकालना है। फ्लोट सरफेस एरिया को ऐसे वेरिएबल एस ए वेरिएबल से डिनोट किया हूं, और फ्लोट डाटा टाइप के अंदर है ये। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, इसको ब्रैकेट ही दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट दे दीजिए, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं पावर फंक्शन, क्योंकि पावर पीओडब्ल्यू, आर आपका बेस है, कॉमा टू। हाँ, आर स्क्वायर की जगह आप आर इंटू आर भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी यही है कि पावर फंक्शन का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आर क्यूब आएगा तो आर इंटू आर ऐसा मत कीजिए। पीओडब्ल्यू सिंपली लिखिए, आर कॉमा थ्री। आर आपका बेस हो गया, थ्री आपका एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, देखिए इसको और एक ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, अभी ये खत्म है। ठीक है, पूरा अभी हम प्रोग्राम लिख दिए, अभी आउटपुट लिखना है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर सिर्फ इतना ही लिखिए, द वॉल्यूम इज, पूरा ही लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज परसेंट एफ, बैकस्लैश एन दीजिए फॉर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट कॉमा दीजिए, वॉल्यूम की जगह VOLUME, वॉल्यूम, जो कि आप वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट एफ द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर इज परसेंट एफ बैकस्लैश एन फॉर द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट कॉमा, सरफेस एरिया के लिए SA डिनोट किए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ द कॉर्ड एरिया, कॉर्ड एरिया ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर इज परसेंट एफ बैकस्लैश एन, देन कॉर्ब एरिया को हम CA से डिनोट किए हैं, CA वेरिएबल से, बस लिख दीजिए, खत्म। अभी आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। देखते हैं ये सही है कि गलत है, इसको चला के। ठीक है, रन कोड कीजिए और देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, देखिए, एंटर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 5 ही डालिए। हाइट ऑफ द सिलेंडर पे 8 डाल दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 628.000 समथिंग, एंड सरफेस एरिया इतना आ रहा है, और कॉर्ड एरिया इतना आ रहा है। बिल्कुल सही है आपका प्रोग्राम। सो अगर इस प्रोग्राम में कहीं पर आपको कुछ दिक्कत हुआ, डाउट आया, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हेडर फाइल इंक्लूड किया जाता है, बेसिक कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, किस तरह से यूजर इनपुट को देते हैं, सब आप
धीरे 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 खुद से कोड करके आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।